हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों, मैम का आपका चैनल अगर पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको आपको सिर्फ देखना नहीं है, उसको आपको सॉल्व भी करना है। आप साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरे से पहले बनाने की कोशिश करेंगे। आपका जो भी आंसर आता है आप फिर मेरे कॉन्सेप्ट्स को देखोगे और मैंने क्या आंसर लाया है वो चेक करोगे। अगर कोई गलती हो रही है तो क्यों गलती हो रही है वो आप मेरे कॉन्सेप्ट्स में देखोगे और फिर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना होगा, हर एक वीडियो को सिंसियरली देखना पड़ेगा, हर एक वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको रेगुलरली वीडियो को देखना है। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियोस पूरी देखनी है। ओके, आप वीडियोस पूरी देखेंगे तभी आपके पास टाइम भी कम है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एग्जाम क्रैक करने के लिए हम शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। पहले हम लोगों ने 30 तक कर लिया था, अब हम लोग 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। अब ये जो दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, इसका क्या रिजल्ट होगा, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 होल 1/17 डिवाइडेड बाई 7/10 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/33। तो होल को पहले हम दोनों में चेंज कर लेते हैं, 35/17। डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये हो जाएगा आपका 34/33, फिर ये कट हो जाएगा ये 5 टाइम्स, तो ये क्या हो गया हमारा 5 2 10 एंड 100/33। और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100/3। तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में 100/17 है जो कि आंसर नहीं होगा, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होल 1/33। ओके, 3 होल 1/33। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.0725 है अपॉन, हम अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 के इसके डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 40 हम डाल देंगे, 40। अब इसको हम हटा देंगे डेसिमल को और ये 0 भी हट जाएगा, क्योंकि पहले की कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, अगर आगे होता तो नहीं हटाते। ये हो गया। अब हम इसको अगर कट करते हैं तो ये 25 से इसको कट करेंगे 29 टाइम्स से, और ये 400 टाइम्स में कट होगा। ओके, तो ये कट हो गया। अब आगे तो ये कट होने वाला है नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, 29 किसी से भी कट नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे 29/400। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 180 इज 36 देन देयर एलसीएम इज। ऐसा क्वेश्चन हाँ मैंने आपको पहले भी कई 1-2 बार बताया है। तो इसमें इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, मैंने आपको बताया भी था कि आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 180, 72 और 180 का एचसीएफ 36 दिया हुआ है, देन हमें एलसीएम निकालना है। इसका मतलब है कि पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था इसका, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है, एचसीएफ पता है, यहाँ से 36 पुट कर देते हैं, एंड एलसीएम हमें मालूम नहीं है। देन फर्स्ट नंबर हमें पता है 72 है, एंड सेकेंड नंबर हमें क्या पता है 180। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम को यहाँ छोड़ देंगे और 72 इंटू 180, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीज़न में आ जाएगा 36 2 हो गया ये, तो ये हमारा एलसीएम क्या हो गया 18 2 36, 360 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो 360 हमें ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, बी वाला, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना है, याद रखना है, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर। द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर।
तो क्वेश्चन को देख के आप फटाफट 99 मत डाल देना, ओके। इसमें पूछ क्या रहा है, द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्टिंग होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला, इनफाइनाइट तक जाने वाला, और कह रहा है यहाँ पे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स। तो 1 से जब हम शुरू करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 1 डिजिट के हो गए। अब 2 डिजिट के कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं, 11, 12, 13, कहाँ तक जाएंगे, ये 99 तक जाएंगे, ओके। तो हमें 2 डिजिट का बताना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये कितनी संख्याएं हैं। तो हम पहले अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी संख्याएं हो गई, 99। उनमें से हम 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इधर की संख्याएं मिल जाएंगी जो 2 डिजिट्स की होंगी। तो हम क्या करेंगे, 99 - 9 = 90। तो हमें क्या मिल गया, द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर 90, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, ओके। 90 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द शॉप इज। कह रहा है कि अगर 20% प्राइस में, साइकिल के प्राइस में अगर 20% का डिक्रीज कर दिया जाता है तो जो उसकी डिमांड होती है वो 20% बढ़ जाती है। तो अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है शॉप के सेल के ऊपर, ये बता रहा है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं परसेंटेज वाले, तो वहाँ हम क्या करते हैं, 100 मान के करते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या है कि उसने क्या किया कि 100 रुपये का दाम था एक साइकिल का, उसने ऐसी 100 साइकिलें बेची, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। 100 रुपये की एक साइकिल थी, उसने 100 साइकिलें बेची, तो उसको कितने रुपए मिले, इतने रुपए मिल गए, है ना। तो ये उसको मिला इतना रुपये, इतने रुपए उसको मिले, जबकि उसने 100 रुपये के रेट से 100 साइकिलें बेची। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, अगर वो रेट को 20% घटा देता है, इसका मतलब 100 में से, परसेंट का मतलब होता है 100, 20% घटा देता है, मतलब 100 - 20 यानी कि 80। अगर वो एक साइकिल का दाम 80 रुपीज़ कर देता है, तो जो ये सेल है, ये तो कॉस्ट है और ये हो गया सेल। अब जो सेल है उसमें 20% का क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। 20% इंक्रीज होता है, इसमें 100 + 20 हो गया, यानी कि 120। तो सेल कितनी हो गई, 120। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस, ओके। अब देखो कि जो वो पहले बेच रहा था उसमें कितने पैसे मिल रहे थे उसको, और जब वो अब बेच रहा है तो उसको किस में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, पहले वाले में ज़्यादा मिल रहे थे, बाद में सेल उसका प्राइस कम हो गया, तो यानी कि डिक्रीज हो रहा है। कहीं भी कोई भी डिक्रीज वाला ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई सा भी। अब पहले इसको माइनस करेंगे हम, यानी कि हमारा 400 आ गया। अब 400 कितने में हुआ, तो ये 10,000 में 400 हुआ। हमें निकालना है परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, 4000 बाय 400 बाय 10,000 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 4 आ गया, मीन्स 4%। अब यहाँ से तो हमें पता चल गया था कि ये डिक्रीज हो रहा है सेल, जो इफेक्ट पड़ रहा है वो सेल के शॉप में डिक्रीज का पड़ रहा है। अब कितने % का पड़ रहा है वो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 4% का। तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्रीज, 4% डिक्रीज। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से बनाओगे, 100 मान के, जो कि परसेंटेज वाले होंगे उसको आप 100 मान के करोगे तो वो बनाना आसान हो जाता है और हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं अगर हम 100 मान के करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूब ऑफ लीड विथ एज 6 सेंटीमीटर each is melted to form 27 equal cubes, the length of the edge of each small cubes। कह रहा है एक क्यूब है जिसकी एज दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हम एक क्यूब पहले बनाते हैं। ये हमारा क्यूब है, इसका एज कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक एज का मतलब हो गया, ये साइड भी कह सकते हैं। तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, जब भी ऐसा होता है कि उसको अगर मेल्ट करके दूसरा शेप दिया जाता है, तो इस केस में हम पहले उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एच क्यूब। एच क्या है हमारा यहाँ पे 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 × 6 × 6, यही रहने देते हैं इसको। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको हम मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद इक्वल साइज के 27 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे 27 क्यूब्स यहाँ पे
बन जाएंगे, ठीक है, जिसकी कि स्मॉल क्यूब्स यहाँ पे बन जाएंगे, 27 इक्वल क्यूब्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 27 इंटू इसका एज को हम x मान लेते हैं, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब, है ना, 27 है और इसका वॉल्यूम हो गया एक क्यूब का वॉल्यूम कर दिया हमने x क्यूब, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है इसको मेल्ट करके हमने ऐसे 27 क्यूब्स बनाए हैं। तो 27 इंटू एक का वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा इसका वॉल्यूम, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 27। अब क्यूब है तो क्यूब को हम किस तरह से निकालते हैं, क्यूब को मैंने पहले भी आपको बताया था शायद कि इस पर 3 क्यूबिक हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, और बाय 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 27 को हम ये लिख सकते हैं। अब ये क्यूब है तो क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट में क्या होता है 3 पे 1 बाहर आता है, स्क्वायर रूट में 2 पे 1 बाहर आता था, और क्यूबिक रूट में क्या होता है 3 पे 1 बाहर आता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ नीचे 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जो एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब का एज क्या होगा, एज हमने x माना था, x हमारा यहाँ पे निकल गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में है 2.0, तो 2.0 का मतलब 2 ही होता है, यहाँ पे इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू ₹1800 एट 8% इन पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ कि हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि हमें टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है हमें। अब इसमें हमें पता क्या क्या चीज़ें हैं, तो विल ₹1500 अमाउंट 1800 बन जाता है, तो यहाँ पे ए हो गया हमारा 1800 एंड पी हमारा क्या हो गया 1500। तो यहाँ से हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, ए माइनस पी, 1800 माइनस 500 कितना हो गया 1500, हमारा हो गया ये 300 रुपीज़ 300। ओके, तो 300 हमारा ऐसा ही आ गया। अब यहाँ पे आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है 8%, तो हमें पता चल गया, पी पता चल गया, एस आई पता चल गया, आर पता चल गया, टी निकालना है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, ठीक है। तो एस आई क्या हमारा आ गया, एस आई हमारा आ गया 300 इंटू 100 बाई पी क्या हो गया हमारा, पी था यहाँ 1500 इंटू आर क्या है 8%। अब जो भी कट होने वाले होंगे उनको हम कट कर देंगे, ये आ गया हमारा 5/2। तो 5/2 में तो हमें आंसर यहाँ कहीं है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में एक बार चेंज करके देखते हैं, 2 होल 1/2 आंसर कहीं दिख रहा है आपको, यस, ये थर्ड वाला आपको दिख रहा है 2 होल 1/2, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला, मतलब कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आर कैसे निकालना है, टी कैसे निकालना है, पी कैसे निकालना है, एस आई कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें आर, अगर आर निकालना होगा तो आर यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, अगर पी निकालना होगा तो फिर टी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। एस आई का फॉर्मूला आपको पता ही है, एस आई कैसे निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे हम इसका, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये आ रहा है हमारा, ये कौन से ऑप्शन में है, 2 2 हो गए, 1 3 हो गया, 2 5 हो गया, 1 7, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से निकालते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज।
कह रहा है कि अगर हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करें तो ये हमें कैसा मिलेगा, क्या फॉर्म मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं। ये होता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए तो क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इस फॉर्म में ये दिखेगा। तो ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में देखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ठीक है, ये 2 हो गए और 3 5 हो गए। तो इस तरह से हमें दिखेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75 इज। जब 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, 25, 45 एंड 75। इन तीनों को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि तीनों ही डिवाइड हो जाए। तो तीनों के लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले तो हम 5 से करते हैं। ठीक है, आगे भी 2, कम से कम 2 तो कटने चाहिए, तीसरा कटे या ना कटे, लेकिन 2 कम से कम कटने चाहिए। तो यहाँ पे 2 5 से कट रहे हैं, तो हम 5 से देख लेते हैं पहले। अब देखो ये 9 और 3 दोनों 3 से कटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्या हो गया हमारा, ये क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 1 ज़ा 1 ही होता है। तो 2 5 हो गए और 2 3 हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। तो ये हो जाएगा हमारा 225। 225 ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी वाला। ये हमारा आंसर हो जाएगा 225 इसका एलसीएम। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पे, आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो बच्चों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो बच्चों मेरी जो इतनी मेहनत है, मैं जो इस तरह से मेहनत करके वीडियोस ला रही हूँ, तो मेरे हौसले को बुलंद रखने के लिए एक लाइक ज़रूर देना। क्योंकि अगर आप लाइक दोगे तो मेरे हौसले बुलंद रहेंगे, और मेरे हौसले अगर बुलंद रहेंगे तो मैं और भी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे वो वीडियोस, जिन पे मैं और भी मेहनत करके लाऊंगी। तो उसके लिए आपका एक लाइक, जिससे हमारे हौसले बुलंद रहें। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस रेगुलर चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलर मिलती रहें। ही अब आगे जो है ये 40 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हमारे आज के। आगे मैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।